गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रकाश चंद माथुर आज आपको आईसीटी के अध्ययन के बारे में अध्ययन कराएंगे। आपको इंटरनेट का प्रयोग एवं अनुप्रयोग या लाभ, ये हमारा आज का टॉपिक है। वर्तमान समय में विश्व के करोड़ों लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं, जैसे आप भी उठा रहे हैं। विश्व में सभी लोग आज इंटरनेट शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग व अनुप्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग नंबर 1 है। आजकल प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आज प्राइमरी लेवल से ही क्या किया जा रहा है, बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि आज तकनीकी का युग है। अगर लोग तकनीकी से नहीं जुड़ेंगे तो इंटरनेट के बारे में या दुनिया के बारे में कैसे सर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहला है अपना कि नवीन शिक्षण विधियों को हमें लेना होता है इसमें, और संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था एकीकृत हो जाती है इसके माध्यम से। ठीक है। सेकंड पॉइंट है अपना मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। देखिए आज सभी लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं, अपने मनोरंजन की चीज़ें और विषयों का ज्ञान देखते हैं, विभिन्न विषयों का जानकारी लेते हैं। विभिन्न विषयों के बारे में बेहद बड़ी बड़ी जानकारी इससे प्राप्त की जा सकती है। आज अधिकांश लोग जो अपना समय व्यतीत करते हैं वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। तो अब मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट का व्यापक प्रयोग बढ़ गया है। जैसे इंटरनेट का उपयोग मोबाइल फ़ोन का में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इंटरनेट का उपयोग वीडियो गेम्स में देखते हैं, अपन वीडियो देखने में देखते हैं, गति सुनने में सुनते हैं, और फिल्म डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। गाने, फिल्म, गेम इत्यादि डाउनलोड कर अपनी आवश्यकता व समय अनुसार सुना जा सकता है ना। बहुत ही आसानी से हम किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम सुन सकते हैं व देख सकते हैं। तीसरा नंबर है अपना विज्ञापन। विज्ञापन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग एवं अनुपयोग। देखिएगा आज के समय में प्रत्येक विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या औद्योगिक कंपनियां अपनी अपनी वेबसाइट हैं। देखिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑफिस जिसमें भारत सरकार के मंत्रालय हैं, जो भारत सरकार के अधीन हैं, उनकी भी क्या बनी हुई हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट पर सर्च कीजिए, पूरी डिटेल्स, पूरा स्टाफ, पूरी सारी चीज़ें होम पेज पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसका कारण है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिनके माध्यम से समय समय पर उपयोगकर्ताओं का सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पर सूचनाएं चाहिए कि कौन कहाँ पर क्या है, कैसे हम संपर्क कर सकते हैं, क्या वहाँ की सुविधाएं हैं, कहाँ क्या वहाँ की योजनाएं हैं, उनके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिक कंपनी अपने उत्पादों से संबंधित क्रय विक्रय संबंधी शर्तों को वेबसाइट में डाल देती हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बारे में प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स के नेम्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस यूज़ में आते हैं, तो उसकी समस्त जानकारी किस पर मिलती है, वेबसाइट्स के माध्यम से मिलती है। जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स, कौन सी दवाई किस काम आती है, तो वो सारी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिल जाएगी, वेबसाइट्स के माध्यम से मिल जाएगी। हमें वहाँ पर उस स्थान पर जाने या परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें सर्च करने की आवश्यकता है गूगल के माध्यम से। ठीक है। तो इस प्रकार हमें इस तरह हम देखते हैं कि उत्पादों का विज्ञापन भी करते हैं। ठीक है। छूट संबंधी सूचनाएं भी प्रदान की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होती रहती हैं, जिसमें 10% लेस, 10% लेस,
40% लेस, 20% लेस। तो ये जो सूचनाएं मिलती हैं विभिन्न वेबसाइटों की विज्ञापनों के माध्यम से हमें मिलती रहती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करके उपयुक्त सूचनाओं को जानकर उत्पाद को खरीदता है। अतः इस प्रकार व्यवसाय में भी वृद्धि की जा सकती है। जो हमें व्यवसाय में वृद्धि करनी होती है वो इस प्रकार की जा सकती है। इस प्रकार इंटरनेट द्वारा वस्तुओं विज्ञापन करने से कम समय और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। तो ये एक सरल माध्यम हो गया है करोड़ों लोगों को। जैसे राजस्थान पत्रिका है, उसका मेन पृष्ठ होता है। मेन पृष्ठ को अगर हम विज्ञापन पर दे देते हैं तो वो 5.5 करोड़, 6.5 करोड़ लोगों के पास में आता है। ठीक है, और वो 5.5 या 6.5 करोड़ लोग उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो पढ़ेंगे तो हम आसानी से क्या करेंगे, विज्ञापन दे पाएंगे ना अपना। ठीक है, उसी प्रकार अतः व्यवसाय में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार इंटरनेट द्वारा विज्ञापन करने में कम से कम समय व अधिक से अधिक लोगों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे व्यवसायिक अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एक व्यवसाय का अंतिम लक्ष्य होता है व्यवसाय में वृद्धि करना। व्यवसाय में वृद्धि तभी होगा जब अधिकतर लोगों को उस व्यवसाय व उत्पाद के विषय में जानकारी होगी। ठीक है, लोग आज कोलगेट का नाम लेते हैं तो कोलगेट थोड़ी है, वो तो पेस्ट है। तो लोगों को इतना विज्ञापन दिया जा रहा है कि कोलगेट कोलगेट कोलगेट, तो लोग क्या कहते हैं कि कोलगेट किया क्या, तो लोग कहते हैं कोलगेट नहीं, पेस्ट किया क्या। ठीक है, मतलब पेस्ट का नाम भी भूलकर क्या करने लग गए हैं, कोलगेट करने लग गए हैं। इस प्रकार मसालों में एमडीएच का नाम आता है, बार बार आता है, तो हमें क्या याद आता है कि गरम मसाला ना कह के हम एमडीएच मसाला कहते हैं। तो ये क्या है, विज्ञापन इतना भारी हो गया है आज मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम उस वस्तु का भी नाम भूल गए हैं जो उसका प्रॉपर नाम है। ठीक है, तो व्यवसाय में वृद्धि तभी होगा जब हम अधिकतर लोगों को उस व्यवसाय व उत्पाद के विषय में जानकारी होगी। यह जानकारी देने एक अच्छा माध्यम है। इंटरनेट के द्वारा उत्पादों का विज्ञापन करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट है हमारा राजनीतिक क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। इसमें देखेंगे कि अब राजनीतिक क्षेत्र में भी इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। सभी राजनेता ट्विटर्स के माध्यम से अपने विचारों विपक्षी पार्टी पर के लिए रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही देश में राजनीतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विभिन्न शासनकाल के संबंध में जानकारी मिलती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से विभिन्न पार्टियों के विचारों एक दूसरे को अवगत भी कराया जाता है। आजकल मोबाइल में भी इंटरनेट की व्यवस्था रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल व इंटरनेट होने पर राजनीतिक गतिविधियों को जान सकता है। ठीक है, अतः इंटरनेट गवर्नेंस आदि सक्रियता भी बड़ी भूमिका निभाता है। राजनीतिक रूप से सक्रिय आवाज़, विश्व रूप से युवा मतदाताओं अपने स्वयं के विचारों को मेल खाने वाले लोगों के पक्ष में इंटरनेट का उपयोग कर दूर संचार एवं समाचार में अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इंटरनेट का उपयोग व अनुप्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वह शासन प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या ट्विटर्स के माध्यम से देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट से अपना स्टूडेंट संप्रेषण के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग देखते हैं। इंटरनेट संप्रेषण एक शक्तिशाली उपकरण है। इंटरनेट से एक व्यक्ति ईमेल का प्रयोग कर अपनी बात व संदेश को दूर बैठे व्यक्ति को भेज सकता है। फेसबुक का प्रयोग भी कर सकता है और अपनी बात व संदेश को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को तक पहुंचा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल भी मीटिंग्स में कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो संप्रेषण क्या है,
एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। और दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मुख्यमंत्री द्वारा जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है ना, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो उसमें जिला कलेक्टर से भी बात की थी, मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। तो ये क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, ऑनलाइन दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और देखें तो मोबाइल के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति संचार कर सकते हैं। और फेसबुक के माध्यम से हम घर बैठे अपने मित्रों से बातचीत कर सकते हैं। फेसबुक एफबी में मित्रों की सूची जिसमें चाहे हम उस मित्र को कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वह ऑनलाइन होना चाहिए। यदि वह ऑनलाइन नहीं है तब हम केवल मैसेज छोड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग आजकल फ़ेसबुक का उपयोग करते हैं। फ़ेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, आपको जानकारी होगी, मैसेज छोड़ देते हैं। और किसी भी व्यक्ति को फ़ेसबुक के माध्यम से, अगर वो फ़ेसबुक से जुड़ा है तो आसानी से उसकी फ़ोटो के माध्यम से देखा जा सकता है ना? फिर जब वह ऑनलाइन होगा तब वह उस संदेश को पढ़ लेगा। इस प्रकार हम इंटरनेट संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है? जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो अगर वो जब वो ऑनलाइन होता है तो वो अपने आप ही पढ़ लेता है। ठीक है? यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग भी किया जा रहा है। 6 पॉइंट है हमारा ये। आज का युग इंटरनेट का युग है। आज इंटरनेट में यूट्यूब, फेसबुक तथा ट्विटर सीमित तक ही सीमित नहीं है, अपितु यातायात के साधनों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। दुनिया भर में इंटरनेट संचार सूचनाओं व प्राथमिक स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यातायात यात्रा के लिए ट्रेनों व रिजर्वेशन की स्थिति जानने के लिए, ऑनलाइन रिजर्वेशन के करवाने के लिए, ट्रेन के समय से आने व लेट होने की स्थिति जानने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। आज हम जब भी यात्रा करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि हम मोबाइल से ट्रेन की स्थिति देखते हैं कि ट्रेन कितनी कहाँ पर है, कितने घंटे लेट चल रही है, कितने शेड्यूल्स पर आएगी, कितने टाइमिंग पर आएगी, वो सारी जानकारी। रिजर्वेशन की स्थिति भी जान लेते हैं कि कितनी सीटें किस कोच में कितनी खाली हैं और कौन सा कोच किस जगह आएगा। वो सारी स्थिति, सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह हम टैक्सी ड्राइवर का नाम, नंबर, वाहन नंबर, मालिक का नाम आदि सभी प्रकार कंप्यूटर में फीड होता है। दुर्घटना होने पर पुलिस को नंबर, मालिक को ईमेल के द्वारा सूचना दी जा सकती है। वाहन चोरी होने पर भी उस वाहन का नंबर को सभी पुलिस थानों में ईमेल या मोबाइल के द्वारा सूचना दी जा सकती है। यदि इंटरनेट राष्ट्रीय वास्तुकला के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संचार तत्व के रूप में देखा जाएगा। तो देखिए, ईमेल के माध्यम से कोई भी वाहन की सूचना आज पुलिस को दी जा सकती है या रखी जा सकती है अगर कोई दुर्घटना होती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। देखिएगा 7 पॉइंट है, व्यवसाय के क्षेत्र में इंटरनेट का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। किसी को व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यवसाय की जानकारी, सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितना भी व्यवसाय हो रहा है वो वेबसाइट्स, मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, जिसमें इंटरनेट सम्मिलित है। और इसका व्यापक रूप में अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप सभी चीज़ें, सभी प्रोडक्ट्स आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, रेट्स पता कर सकते हैं, क्वांटिटी पता कर सकते हैं, क्वालिटी पता कर सकते हैं, कहाँ पर स्थित है, कहाँ उसका एड्रेस है, क्या नंबर्स हैं उसके, क्या वेबसाइट्स है, क्या फ़ोन नंबर्स हैं, वो सारी ईमेल एड्रेस वगैरह, ट्विटर्स वगैरह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितना स्टाफ है ना, किस स्टाफ का क्या नाम है, सारी जानकारी वहाँ पर होम पेज पर उपलब्ध होती है। और कंपनी का कितना टर्नओवर है, ये सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है आपको। यदि आप किसी भी उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं तो पहले उस उद्योग से संबंधित उद्योगकर्ता की वेबसाइट खोलकर उस उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
फेसबुक पर चैट करके वीडियो चैट कर भी कर सकते हैं और आप संबंधित उद्योग की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा व्यवसाय के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। 8th पॉइंट है अपना, सामाजिक नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को संगठित रखने में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2013 में किए गए एक सर्वे के आधार पर भारत में दुनिया की सबसे अधिक सोशल मीडिया प्रयोग यूजर्स हैं। यानी 2013 में अगर हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या हैं, सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, प्रयोगकर्ता हैं। ठीक है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है जिसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ है और अगर हम इंटरनेट का उपयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें क्या होगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक नेटवर्किंग सर्विस जैसे फेसबुक, ट्विटर्स, ब्लॉग, लिक्विड का प्रयोग द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाता है। शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए शिक्षित व्यक्ति से व्यावसायिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले व्यावसायिक व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक नेटवर्किंग का प्रमुख आधार इंटरनेट है। व्यक्ति ईमेल से मैसेज करके विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकता है। सोशल नेटवर्किंग की उपयोगिता का प्रमुख उदाहरण 2014 में लोकसभा चुनावों में अभी हाल ही में दिसंबर 2015 में जुवेनाइल बिल के पास होने व सोशल नेटवर्किंग का भी एक उदाहरण है। तो जैसे हम देखते हैं कि 2014 में भी जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा क्या किया गया था, नेटवर्किंग का प्रयोग किया गया था। इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। तो किसके माध्यम से बताया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। ठीक है, और अपना एक नेटवर्क खोला, लोगों को बताया, जन जन में बताया कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने सामाजिक नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट के अनुप्रयोग में आएंगी। अगला पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की कीमतों से संबंधित आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा अपनी है, उनकी जो कीमतें हैं, जैसे गोल्ड्स का है, सिल्वर्स का है, या फिर अन्य अपना किसी भी शेयर मार्केट्स का है, निफ्टी का है। ठीक है, तो जो भी सेक्शंस वगैरह पर देखना है अपन को, वो इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। जितनी भी ट्रेडिंग्स होती है वो सब किसके माध्यम से होती है, इंटरनेट के माध्यम से होती है। यानी खरीद फरोख्त जो होती है अपने व्यापार की, तो वो इंटरनेट के माध्यम से होती है। ठीक है, और आयात निर्यात के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और जितना भी इंटरनेट के माध्यम से हमें देखा जा रहा है, वो आंकड़ों व आर्थिक नीतियों का अवलोकन भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। अतः किसी भी कंपनी की अगर हमें स्थिति देखनी है, कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या उसका टर्नओवर आ रहा है, क्या उसका टर्नओवर नहीं आ रहा है, क्या उसका लाभ आया है 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर, क्या क्या उसने शेयर मार्केट में ग्रोथ करी है या नहीं करी है, तो वो समस्त जानकारी अपन को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अतः अन्य क्षेत्रों की भांति आर्थिक क्षेत्र में इंटरनेट का क्या किया जा रहा है, व्यापक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक एवं सभ्यता के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग व अनुप्रयोग। 10वां पॉइंट है अपना, आज हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता के विषय में जान सकते हैं। किसी भी देश की वेबसाइट्स खोलकर उस देश की संस्कृति के बारे में जाना जा सकता है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व की संस्कृतियों के बारे में विश्व के सभी शिक्षित व्यक्ति जान सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट संस्कृति व सभ्यता के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अगर आज हमें स्टूडेंट्स
संस्कृति के बारे में देखना है या जानना है कि राजस्थान की क्या क्या संस्कृति है, कल्चर है, जैसे हम आज रीट की तैयारी करते हैं या अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं और राजस्थान की संस्कृति हमारा पेपर है, तो उसमें हम ये जान सक जान सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से संस्कृति कौन कौन सी संस्कृति है जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।